बंगाल की सबू कठिन भवानीपुर सीट के लिए राजेंद्र राठौड़ ने मैदान में उतारा तो वे साबित कर दिया कि एक अनुभवी सेनापति कभी रिटायर नहीं हुए। जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहां योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है, तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो दूसरों फोकस हो डर को माहौल खत्म करना और ममता बनर्जी के विकास की पोल खोलना। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको चूरू। बंगाल चुनाव का नतीजा आया तो राजस्थान में सबसे ज्यादा खुशियां मनाई गई, क्योंकि बीजेपी राजस्थान का कई नेता ने जिम्मेदारी सौंपी ही जो बखूबी निभाया। बंगाल रिजल्ट राजस्थान सियासत में कई चेहरा चमक उठा है। बामे से ही एक नाम है राजेंद्र राठौड़। जाने लोग चाणक्य बता रिया है, क्योंकि वे दीदी की सीट पर कमल खिलाने में खुदरी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभेद्य दुर्ग भवानीपुर में बीजेपी न केवल सेंध लगाई बल्कि बी ने पूरी तरीका से ढहा दिया। बीजेपी रा शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी ने 15,000 ज्यादा वोट से हराकर एक नया इतिहास रच दियो है। जीरी गूंज दिल्ली लेर जयपुर तक सुनाई दे रही है। इस महाविजय के पीछे रणनीतिकार पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ के लिए आज जीत निजी तौर पर भी बहुत मायने रखे। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ खुदरी पारंपरिक सीट छोड़कर तारानगर से चुनाव लड़ा और बाने हार को सामना करना पड़ो, तो विपक्ष का नेता बार बार बा पर कटाक्ष करया। शायद बिहार विपक्ष बाने हल्का में ले लियो, पर बंगाल की सबू कठिन भवानीपुर सीट के लिए राजेंद्र राठौड़ ने मैदान में उतारा तो वे साबित कर दिया कि एक अनुभवी सेनापति कभी रिटायर नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फिर भी इस बात रो मजाक उड़ाया कि खुदरी सीट तो बचा नहीं पाया। वो पार्टी सोच समझ के ड्यूटी देती है तो उनका योगदान तो रहता ही रहता है, लेकिन जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहां योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है, तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अब मैं क्यों नाम ले रहा हूं मेरे से, बताओ। तो जीता हुआ आदमी जाता है तो समझ में आती है कि ये जीता हुआ है, इसको ज्ञान होगा तो इसने वहां भी जीता है, यहाँ भी जीताया है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन वो कैलाश जी भाई साहब भी गए थे, बाड़मेर वाले राठौड़ साहब भी गए थे, अरुण चतुर्वेदी जी भी गए थे, तो अच्छी बात है। मैं आज उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। भवानीपुर जो ममता बनर्जी को गृह क्षेत्र हो, बैठे बाने हरानो आसान नहीं हो। इस सीट पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी राजेंद्र राठौड़ ने। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान 8 नेता की एक टीम के साथ 24 मार्च में ही भवानीपुर में डेरो डाल दिया। चूरू और तारानगर विधानसभा सीटों 7 बार विधायक रिया, 2 बार कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुका राजेंद्र राठौड़ भवानीपुर में जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट, शक्ति केंद्र की मजबूती और हिंदी भाषी मतदाता खासकर मारवाड़ी और गुजरातिया ने पक्ष में करने के लिए वोटा की लामबंदी को अभियान शुरू किया। इरे साथ ही बार दूसरों फोकस हो डर को माहौल खत्म करना और ममता बनर्जी के विकास की पोल खोलना। राजेंद्र राठौड़ और बारी टीम भवानीपुर राग गली मोहल्ला और गांव तक शुवेंदु अधिकारी की साफ, ईमानदार और गरीबा के सारथी वाली छवि में पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता की टोलियां बनाई। प्रचार माध्यमों को सहारा लियो राजेंद्र राठौड़ खुद टीम के जरिए भवानीपुर में जनताओं सवाल पूछना शुरू किया कि आप इस सीट महिला मुख्यमंत्री बनाया, बदला में भवानीपुर ने कई मिलियो। राठौड़ बोला कि ममता बनर्जी रे सीएम रहता हुआ भवानीपुर में विकास री असल तस्वीर जनता ने रूबरू कराने के लिए हमारी टीम लोगों तक पहुंची। मोहल्ला और गांव में लोगों ने बताने और समझाने की कोशिश करी कि ममता बनर्जी रे सीएम रहता हुआ भवानीपुर में भी तरह को विकास नहीं हुई, जी तरह को विकास होना चाहिए। विकास की असली तस्वीर लोगों के सामने राखी तो वोटरों को बीजेपी की तरफ झुकाव होने लगी। फिर सभी मजबूत कड़ी भाषण और सभा से इतर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में शक्ति केंद्र ने मजबूत करना। राजेंद्र राठौड़ की टीम में शामिल जयपुर बीजेपी का नेता रवि नेर बोला कि शक्ति केंद्र का 2 काम है,
एक बीजेपी मतदाता ने हर हाल में मतदान केंद्र तक पहुंचानो और दूसरों टीएमसी और ममता बनर्जी को डर ने लोगों के मन से निकाल लो। मैं बताया कि भवानीपुर में सब बड़ी चुनौती ही डर हो। मैं कॉलोनिया का पार्क में छोटी छोटी बैठका करता हा, एक एक बिल्डिंग तक गया। शुरुआत में जो लोग कम जुड़ रहा पर जिया लोगा में भरोसो जाग्यो, बिया माने समर्थन मिलतो गयो। नायर बोला कि भवानीपुर में हिंदी भाषी मतदाता निर्णायक भूमिका में हा। राजेंद्र राठौड़ हिंदी भाषाओं संपर्क और समर्थन की यान बिसात बिछाई कि हिंदी भाषी मतदाता को बड़ो समर्थन बीजेपी हासिल करने में कामयाब हुई। सुवेंदु अधिकारी भी जीत के बाद मीडिया से बात करता हुआ खुदरी जीत को श्रेय राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई वाली राजस्थान की टीम ने दिया। भवानीपुर में बीजेपी ताकत इलिए भी झोंकी ताकि ममता बनर्जी ने घर में घेर सके और टीएमसी को मनोबल तोड़ सके। बंगाल में मिली भाजपा ने जो जीत है बीपर और साथ ही भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी की खुद की सीट ही दीपक जी तरीका की रणनीति राजेंद्र राठौड़ बनाया है। बिना लेके आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर बताओ। साथ ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपका प्यार और विश्वास। झलको